नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गेन ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ग ज्ञात करना। यह टॉपिक वर्ग छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक, बड़ी कक्षाओं में कैलकुलेशन के लिए और कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इसे समझने के लिए वीडियो को पूरा बिना स्किप किए ध्यान से देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आते हैं पहले सवाल में। पहला सवाल है, ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिसमें दहाई का अंक 4 आता है, जैसे 41 से लेकर 49 तक की संख्याओं को। ध्यान से अगर देखेंगे तो आप इसे आसानी से कर सकेंगे, मुँह जवानी कर सकते हैं। तो आते हैं पहले सवाल में। पहला सवाल आपका दिया हुआ है 42 का वर्ग करना है। तो देखिए, जब इसमें फिक्स है कि दहाई का अंक 4 रहना है, तो आप ये ध्यान रखिए कि इसे में 4 नहीं बोलना, इसे में क्या बोलना है, 16। कहीं भी जब दहाई का अंक 4 दिखे तो आप उसको वर्ग करके ही बोलें। चूँकि अगर आप वहाँ पे वर्ग करते हैं तो हमारा तो मेन है कि समय हमें बचाना है। अब वहाँ पे 4 का वर्ग करते हैं तो वहाँ भी समय लगेगा, तो हम इसे पहले से ही मानकर चलते हैं कि ये कितना है, 16 है। अब इसे करने के लिए ध्यान दें, ये तो 16 हो गया और इकाई के अंक में 1 कम कर देंगे। तो 2 में अगर 1 कम कर दिया तो कितना हो गया, 1। तो 16 और 1 जो कम किया उसको जोड़ लेंगे तो बन गया 17। इतना शायद समझ में आ गया होगा। तो ये एक स्टेप हो गया। और बस दूसरा स्टेप क्या है, जो भी संख्या दी गई, टोटल संख्या कितनी है 42, इसे 50 में घटा लेंगे। दी हुई संख्या को 50 में घटा लेंगे। अगर 50 में घटाएंगे तो क्या आएगा, 8। और 8 का वर्ग क्या होता है, 64। बस ये आपका 42 का वर्ग हो गया। चलिए एक सवाल में और प्रैक्टिस करते हैं। 45 में ये क्या है, 4 नहीं है, 16। ये कितना है, 16। और ये 1 कम करके कितना बचा, 4। तो 16 4 20। समझ में आ गया होगा। इकाई के अंक में 1 कम करना है और ये तो 16 है, आपको बता दिया, वर्ग करके ही बोलना है आपको। तो 16 और 4 20। अब हमने कहा था इस पूरी संख्या को दोबारा, एक स्टेप तो आप देखते देखते समझ सकते हैं। 16 4 20 और इसे पूरा 50 में कम कर लिए तो बना 5। 5 का वर्ग 25 हो गया वर्ग। 20 और 25 48 में ये कितना है, 16। और ये कितना है, 7। 1 कम कर दिया 7। तो 16 और 7 23। और ये कितना 50 से कम है, 50 से 2 कम है। तो 2 का वर्ग करेंगे 4। तो हमें 2 अंक फिल करने होते तो हम लिखेंगे 04। तो बन गया 2304। शायद समझ में आ गया होगा। 47 का अगर वर्ग करते हैं, 47 का करिए, ये कितना है 16 और ये 6। 16 और 6 22। और ये 50 से कितना कम, 50 से कम है 3। 3 का वर्ग 9, 2209। ये इसका वर्ग हो गया। शायद ये ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। और देख सकते हैं 44 का वर्ग करना है। तो ये कितना है 16, ये कितना है 3। 1 कम कर देंगे, इकाई के अंक में 1 कम। एक स्टेप समझना है ध्यान से। 16 3 19 और दूसरे स्टेप में 50 से कम कर लेना। 50 से कम किया 6, तो 6 का वर्ग 36। 1936 इसका वर्ग हो गया। तो शायद अब ये 41 से 49 तक के वर्ग आप देख कर मुँह जवानी निकाल सकते हैं। सेकेंड ट्रिक में देखिए, इसीलिए पूरा वीडियो देखना आवश्यक है, क्योंकि सब अलग अलग टाइप के सवाल इसमें बताए जाएंगे। जैसे अब अगला है 51 से 59 तक की संख्याओं का वर्ग करना। अब अगर 51 से 59 तक आ रहा है तब हम इसे कैसे करेंगे, तो नियम वही रहना है। दहाई ये आपका फिक्स है ना, दहाई का अंक 5। जब 5 ये फिक्स है तो इसका वर्ग आप समझ गए होंगे क्या होगा, 25। अब हमें इसे 5 नहीं बोलना, हमें क्या बोलना है, 25 बोलना है। बस ये उससे भी आसान है। ये 25। अब आपको 3 केवल इकाई का अंक ले लेना है। एक बार इकाई के अंक को इसमें जोड़ दीजिए, तो 25 और 3 28 और इकाई के अंक का वर्ग कर दीजिए 09। शायद समझ में आ गया होगा। दूसरे सवाल में समझ लीजिए, ये कितना है 25। अब बस आपको इसको हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 आपको बोलना ही नहीं है। 5 का मतलब हुआ, जैसे ही हमें दहाई के अंक में 5 दिखाई पड़ता है मतलब वो 25 है। 25, इसको आप 6 को टारगेट करिए। 6 को एक बार इसके साथ जोड़ दीजिए और इसी का वर्ग करके आगे लिख दीजिए। 6 को 25 में जोड़ा, 25 6 31
और 6 का वर्ग 36 हो गया। फिर इसमें 25 9, 25 और 9 जोड़ेंगे 34 और 9 का वर्ग 81 हो गया। हमें मान लीजिए 57 का वर्ग करना है, तो 57 का वर्ग क्या होगा? 25 और 7, 25 7 32 और 7 का वर्ग 49 हो गया वर्ग। हमें मान लीजिए 54 का वर्ग करना है, कैसे करेंगे? 25 4 29 और 4 का वर्ग 16। शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मुजवानी आप देखते देखते कर सकते हैं, किसी में बस इसको याद, 2 स्टेप याद रखना, ये है आपका 5 नहीं है। आप बोलोगे 5 25 या 5 का वर्ग 25, तो इसमें टाइम बर्बाद होगा। इसलिए हमें इसे पहले से मान के चलना, ये 25 लिखा हुआ है, बस इसको जोड़ देना, इसी का वर्ग कर देना, तो आसान हो गया। 25 4 29 और 4 का वर्ग 16। 51 का करना है मान लीजिए, तो 25 1 26 और 1 का वर्ग करेंगे तो 0 1। हमने बताया ना इधर 2 अंक फिल करने में, तो 1 का 1 अगर रखेंगे तो 261 तो हो नहीं सकता, तो 2 अंक हम करेंगे तो 0 1। तो शायद ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगली ट्रिक में आते हैं। अब इसमें हम बता रहे हैं 11 से 99 तक की, ये तो मैंने 2 के लिए स्पेशली बता दिया कि 41 से 49 तक की संख्या है तो आप कैसे करेंगे, 51 से 59 तक है कैसे करेंगे। लेकिन अगर हमें 11 से 99 तक की कोई भी संख्या दे दी जाए तो कैसे करेंगे। एक आपने सर्वसंख्या पढ़ी होगी, a² 2ab और b², ये आपने पढ़ा होगा। सेम इसमें जो दहाई का अंक होगा वो a कहलाएगा और जो इकाई का अंक होगा वो b कहलाएगा। बस इकाई के अंक का वर्ग, इकाई का वर्ग कितना हो गया? 9। ठीक, इन दोनों का इकाई दहाई का गुणनफल 3 दूनी 6 और का दुगुना 6 दूनी 12, 12 में 2 और 1 कैरी हो जाएगा। 1 इसका वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 1 कैरी था, तो 2 4 1 5, 529 हो गया आपका किसका? 23 का वर्ग। समझ में आया होगा। पहले इकाई का वर्ग, फिर दोनों के गुणनफल का दुगुना और फिर दहाई का वर्ग। बस सेम, इसमें 2 अंक नहीं लेके चलना हमको, इससे सेम जैसे गुणा का सवाल करते हैं, 1 अंक लिखेंगे, दूसरा कैरी मतलब कर लेंगे। तो ये भी समझ में आ गया होगा। और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे करना हमें 44 का वर्ग, तो 44 में ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। अब आपको समझ में भी आ रहा हो। 4 का वर्ग, 4 चौको 16, 1 कैरी कर दिया, फिर इन दोनों के गुणनफल का दुगुना, 4 चौको 16 दूनी 32 और 1 कैरी था तो हो गया 33, 3 हासिल लग गया। फिर 4 चौको 16 और 16 और 3 19, तो ये हो गया 1936। 53 का वर्ग करना है आपको, तो 53 के लिए फिर वही 53 के लिए ये हो गया आपका b और ये हो गया ये इकाई का वर्ग 9, दोनों का गुणनफल 5 3 15 दूनी 30, 30 की 0, 3 हासिल, 5 25 और 25 3 28। कोई भी सवाल हो आप वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा और भी कोई बड़ा ले लें, हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 82 का वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग 4, दोनों का गुणनफल 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 हासिल लग गया, 8 8 64, 64 और 3 67 हो गया ये भी वर्ग। तो शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस अगली ट्रिक पे आते हैं। जिस संख्या के इकाई का अंक 5 हो, जैसे 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75 है, इन सब में इकाई का अंक आप देख रहे होंगे 5 है। तो सेम वही जैसे पिछले हमने सवालों में बताया कि जब फिक्स कोई अंक हो तो उसका वर्ग ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी 5 फिक्स है इकाई में, तो हम इसमें भी फिक्स कर लेते हैं कि ये 25 आपका आना ही आना है। ठीक है, अब आगे के अंक कैसे लाए जाएं? तो जो भी दहाई का अंक हो, ध्यान दीजिएगा, दहाई का अंक जो है उससे अगली क्रमागत संख्या लेकर गुणा कर लेते हैं। जैसे 1 की अगली संख्या होती 2, 2 और 1 का आपस में गुणा कर देंगे तो 2 1 कम 2 बन गया 225, इसका वर्ग हो गया। 25 तो रहना है। जैसे इसमें 2 तो अगली संख्या होगी 3, 2 3 6, 2 का 3 से मल्टीप्लाई
6 और 25 रहेगा 625। 3 है, 3 की अगली संख्या 4, तो 4 3 12, 25 तो रहना है, फिक्स है। 4 है तो 4 की अगली संख्या 5, 4 पंचे 20, 25 फिक्स है। 5 है, 5 छक्का 30, 25 फिक्स है। शायद समझ में आ रहा होगा। यानी दहाई के अंक की अगली क्रमागत संख्या से गुणा कर देना है। 6 है दहाई के अंक में, अगली क्रमागत संख्या हुई 7, 7 गुणे 6, 7 छंग 42, और ये 25 तो रहना है। ठीक है। इसके बाद 75, तो 75 के लिए 7, 7 का अगला अंक 8, 8 सते 56, 25। मान लीजिए 85 आपको करना है, तो 85 का अगर स्क्वायर करना होगा तो क्या होगा, 85 का वर्ग करेंगे 8, 8 की अगली संख्या 9, 9 8 72, 25। हमारी समझ में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमने 4 ट्रिकें बताई हैं, और चारों ट्रिकें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इन चारों ट्रिकों में आपको कलम उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप मुंह जवानी वर्ग ज्ञात कर सकेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।